क्या आपने कभी हमेशा के लिए जीने की ख्वाहिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि अनंत जीवन कैसा होगा? सदियों को बीतते हुए देखना, इतिहास को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देखना, यह एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है। अमरता का विचार बिना अंत के जीने का आदिकाल से ही मानव जाति को मोहित करता रहा है। यह एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह हमारे मिथकों, किंवदंतियों और कहानियों में बुनी गई एक अवधारणा है। हर संस्कृति में अमरता की कहानियां मिलती हैं, लेकिन अमर होने का वास्तव में क्या मतलब है? क्या यह केवल समय की सीमा से परे जीने का नाम है? क्या यह एक आशीर्वाद है, एक अभिशाप है, या शायद दोनों का मिश्रण? क्या यह हमें खुशी देगा या दुख? बिना अंत के जीवन की कल्पना कीजिए, एक ऐसी यात्रा जिसका कोई अंतिम गंतव्य नहीं है। यह एक अंतहीन सफर होगा। क्या यह अनंत संभावनाओं और आनंद से भरा होगा, या यह एक नीरस और थका देने वाला अस्तित्व बन जाएगा? क्या हम ऊब जाएंगे? यही अमरता की पहेली है, एक ऐसी अवधारणा जिसने सहस्राब्दियों से हमारी सामूहिक कल्पना को मोहित किया है। यह एक रहस्य है। यह दार्शनिक प्रश्नों और नैतिक दुविधाओं से भरा एक विषय है जो हमें अपनी मृत्यु दर और अपने सीमित अस्तित्व में मिलने वाले अर्थ का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। दुनिया भर में संस्कृतियों ने मनोरम कहानियों और मिथकों के माध्यम से अमरता के विचार से जूझा है। ये कहानियां हमें मानवता की गहरी इच्छाओं और भय को समझने में मदद करती हैं। प्राचीन यूनानियों से लेकर उनके ओलंपियन देवताओं तक, हमेशा के लिए युवा और शक्तिशाली, उनकी कहानियां हमें अमरता की खोज के बारे में बताती हैं। हिंदू महाकाव्यों से लेकर अश्वत्थामा जैसे शापित अमर लोगों की कहानियों तक, जिन्हें अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकने की निंदा की गई थी, ये कहानियां हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अमर प्राणियों का चित्रण बहुत भिन्न होता है। कुछ कहानियों में वे नायक होते हैं, जबकि अन्य में वे खलनायक बन जाते हैं। कुछ संस्कृतियों में अमरता एक दिव्य आशीर्वाद है, शक्ति और श्रेष्ठता की निशानी है। यह एक ऐसा उपहार है जो केवल चुनिंदा लोगों को ही मिलता है। देवी देवता, जो अक्सर आकाशीय लोकों में रहते हैं, इस आदर्श को मूर्त रूप देते हैं। उनका जीवन समय की मार से अछूता रहता है। वे अनंत काल तक पूजे जाते हैं। वे शाश्वत यौवन, शक्ति और ज्ञान की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानियां हमें प्रेरित करती हैं और हमें जीवन के गहरे अर्थ की खोज में मदद करती है। हालांकि अन्य संस्कृतियां अमरता को दोधारी तलवार के रूप में चित्रित करती हैं, एक ऐसा बोझ जो अलगाव, निराशा और यहां तक कि राक्षसी परिवर्तनों का कारण बन सकता है। यह अमरता का एक अंधेरा पक्ष है। ये कहानियां चेतावनी के रूप में काम करती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि एक अंतहीन जीवन भी दुख और अप्रत्याशित परिणामों से भरा हो सकता है। अमरता की चाहत में हमें इसके संभावित खतरों को भी समझना चाहिए। अमरता का आकर्षण अक्सर अंतहीन समय के मोहक वादे से उपजा है। उस सारे ज्ञान की कल्पना कीजिए जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उन कौशलों में महारत हासिल कर सकते हैं और उन अनुभवों को अपना सकते हैं यदि आपके पास अपने निपटान में अनंत काल हो। समय को अपना सहयोगी बनाकर आप दुनिया के हर कोने का पता लगा सकते हैं, विज्ञान और कला की गहराई में उतर सकते हैं और सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देख सकते हैं। मानव जीवन काल की सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। अनंत क्षमता का एक क्षेत्र खुल जाएगा। इसके अलावा अमरता गहरे और स्थायी बंधन बनाने का मौका दे सकती है। परिवारों की पीढ़ियों को बढ़ते और विकसित होते हुए देख सकती है। उस ज्ञान की कल्पना कीजिए जिसे आप संचित कर सकते हैं, इतिहास का जीवंत प्रमाण और भावी पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। जबकि अंतहीन समय का आकर्षण निर्विवाद है, क्या होता है जब समय ही अपना अर्थ खो देता है? जीवन का चक्रीय स्वरूप अपने सुख दुख, जन्म और मृत्यु के साथ हमारे अस्तित्व के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। अमरता इस प्राकृतिक व्यवस्था को बाधित करती है। अपनों को बूढ़ा होते और मरते हुए देखना, जबकि आप हमेशा के लिए जवान रहते हैं, असहनीय दुख और अकेलेपन का कारण बन सकता है। आपके आसपास की दुनिया लगातार बदलती रहेगी, जिससे आप अपरिचित चेहरों और भूली हुई यादों के समुद्र में बहते हुए महसूस करेंगे। इसके अलावा एक अंत बिंदु का अभाव जीवन की तात्कालिकता और अर्थ को छीन सकता है। अपनी मृत्यु दर के ज्ञान के बिना क्या हम हर पल को संजोएंगे?
अपने जुनून का पीछा करेंगे और उसी तीव्रता के साथ अपने रिश्तों को महत्व देंगे। भाग 5, अनंत काल की कीमत। आप क्या त्याग करेंगे? मिथकों और किंवदंतियों में अमरता की खोज अक्सर भारी कीमत पर आती है। यह एक ऐसा सपना है जो सदियों से मानवता को आकर्षित करता रहा है, लेकिन इसके पीछे छिपे खतरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपकी मानवता, आपके प्रियजनों या आपकी आत्मा का त्याग करना पड़ सकता है। क्या आप उन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आपको इंसान बनाती है? युवाओं के फव्वारे की कथा पर विचार करें। एक पौराणिक झरना जिसके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी इससे पीता है उसकी जवानी वापस आ जाती है। लेकिन क्या यह वास्तव में एक आशीर्वाद है या एक अभिशाप? जबकि यह कायाकल्प का वादा करता है, यह मृत्यु को धोखा देने की संभावित लागत पर भी प्रकाश डालता है। क्या आप इस तरह के जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने नश्वर जीवन को उसकी सभी खामियों और सुंदरता के साथ एक ऐसे अमर अस्तित्व के लिए त्यागने को तैयार होंगे जो अंततः आपको खाली और अधूरा महसूस करा सकता है? यह एक कठिन निर्णय है जो हर किसी के लिए नहीं हो सकता। अमर प्राणियों की कहानियां अक्सर चेतावनी के रूप में काम करती हैं कि सच्ची खुशी और पूर्णता हमारे जीवन काल को अंतहीन रूप से बढ़ाने में नहीं, बल्कि हमारे नश्वर अस्तित्व की सुंदरता और संक्षिप्तता को अपनाने में निहित हो सकती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर पल कीमती है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। भाग 6, जीना या जाने देना। लगाव की दुविधा। अमृता स्वाभाविक रूप से लगाव के साथ हमारे रिश्ते को चुनौती देती है। मनुष्य के रूप में हम संबंध बनाने, प्यार करने और प्यार पाने के लिए बने हैं। लेकिन क्या होता है जब ये बंधन सदियों तक फैले रहते हैं? हानि का दर्द मानव अनुभव का एक अनिवार्य हिस्सा है। यह हमें वर्तमान क्षण को संजोना और जीवन की नाजुकता की सराहना करना सिखाता है। एक अमर प्राणी इस दर्द से बच सकता है, लेकिन वे उस विकास और ज्ञान से भी चूक जाएंगे जो हानि का अनुभव करने और जाने देना सीखने से आता है। फिर सवाल उठता है, क्या कोई मृत्यु को समझे बिना वास्तव में जीवन की सराहना कर सकता है? क्या जाने देने की क्षमता, चीजों के प्राकृतिक क्रम को स्वीकार करना, हमें मानव बनाने का एक अनिवार्य हिस्सा है? भाग 7, मानव स्थिति। हम हमेशा के लिए क्यों तरसते हैं? अमृता के प्रति मानवीय आकर्षण हमारी इच्छाओं और चिंताओं के बारे में बहुत कुछ बताता है। हम अपनी सीमाओं को पार करने, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने और स्थायित्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। शायद यह लालसा अज्ञात के भय से उपजी है, मृत्यु की अंतिमता का सामना करने की अनिच्छा से, या हो सकता है कि यह अनुभवों की प्यास से प्रेरित हो, जीवन की हर चीज को देखने और करने की इच्छा से। समय की सीमित प्रकृति तात्कालिकता की भावना पैदा करती है, हर पल का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता। स्थायित्व की हमारी इच्छा और हमारे क्षणिक अस्तित्व की वास्तविकता के बीच यह अंतर्निहित तनाव मानव स्थिति के केंद्र में है। इस विरोधाभास से जूझने में ही हम वास्तव में समझना शुरू करते हैं कि जीवित रहने का क्या अर्थ है। भाग 8, हमारी मृत्यु दर को अपनाना, सीमित में अर्थ खोजना। जबकि अमृता की अवधारणा हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है, हमारी मृत्यु दर को अपनाने में एक गहन सुंदरता है। यह हमारे सीमित समय का ज्ञान है जो हमारे जीवन में मूल्य और अर्थ जोड़ता है। यह हमें इरादे से जीने, अपने सपनों का जुनून के साथ पीछा करने और प्रियजनों के साथ हर पल को संजोने के लिए मजबूर करता है। जीवन का अल्पकालिक स्वरूप, विकास, क्षय और नवीनीकरण के अपने चक्रों के साथ हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और सच्ची सुंदरता अनित्यता में निहित है। अपनी मृत्यु दर को स्वीकार करके हम अपने आप को मानव अनुभव की पूर्णता के लिए खोल देते हैं, इसके सभी सुख दुख, विजय और असफलताओं के साथ। भाग 9, असली जादू। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना। शायद असली जादू हमेशा के लिए जीने में नहीं है, बल्कि वास्तव में वर्तमान क्षण में जीने में है। यह सामान्य में आनंद खोजने, अपने आसपास के लोगों को गले लगाने और हमारे पास जितना समय है उसका अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। अमृता के मायावी अमृत का पीछा करने के बजाय हम उद्देश्य, प्रेम और संबंध से भरे जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। अपनी मृत्यु दर को अपनाकर हम विरोधाभासी रूप से एक अलग तरह की अमृता का दोहन करते हैं।
वह विरासत जो हम उन लोगों के दिलों और दिमागों में छोड़ जाते हैं जिन्हें हम छूते हैं। अमृता की खोज एक मनोरम कल्पना हो सकती है, लेकिन असली रोमांच हमारे सीमित अनमोल जीवन के उपहार को अपनाने और हर पल को महत्वपूर्ण बनाने में है।